हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट, इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द, तो यहाँ पे देखिए स्फीयर गलती से लिख रखा है, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब विल बी, यानी कि एक क्यूब है उसकी साइड में 3% का एरर है तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा? तो यहाँ पे आप जो है फार्मूला यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई में डेल्टा आर अपॉन में आर। डेल्टा आर अपॉन आर का मतलब ये है कि कितने परसेंट एरर है साइड में, तो 3% का एरर है तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आ जाएगा? 9% का। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 रिप्रेजेंट, ये जो है MLT-2 किसका डायमेंशनल फार्मूला है? तो ये है फोर्स का। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ जो है कवर कर पार्टिकल, यानी कि पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब जो है डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे चला गया है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डायमीटर, और डायमीटर कितना है? 2r। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 2r, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ अपना सी ऑप्शन में। तो फोर्थ का जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, आपको बतानी इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स ये तो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो वर्क है ये क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि वर्क क्या है? अपनी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। तो देखिए मोमेंटम का जो फार्मूला होता है ये होता है यहाँ पे P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो दोनों की जो है मोमेंटम का रेशियो निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू M1V डिवाइड में M2V। वेलोसिटी दोनों की सेम है तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। पहले का जो है मास है 5 kg है, दूसरे का है 10 kg। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि 1:2। यानी कि अगर बात करें हम इनके मोमेंटम का जो है रेशियो कितना होगा? 1:2। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। वैसे अगर यहाँ पे 2 kg होता तो 2 kg के अकॉर्डिंग क्या आ जाता? 2/10, यानी कि 1:5। लेकिन यहाँ पे 5 kg दे रखा है तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो 5 जो है डिवाइड में 10 आएगा, 5 डिवाइड में 10 कितना होता है? 1/2, यानी कि 1:2। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज मिनिमम, सबसे जो है मिनिमम फ्रिक्शन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे मिनिमम की बात की जा रही है तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस विद एंगुलर जो है एक्सेलरेशन अल्फा देन। तो आपको बताना इनमें से जो है कौन सी एक्सप्रेशन राइट होगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट में किसका जो है कमेंट जो आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 mw² x²। तो इसमें जो है अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर द प्रोसेस इज नोन, यानी कि कौन सी जो प्रोसेस है जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी इज। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? mv² अपॉन में r।
तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो इसमें जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नॉट कंजर्व्ड। तो इसमें जो है सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास m एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/5 mr²। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये T के। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होगी क्या होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इंटर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम इज। यानी कि जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है बाहर से अंदर की तरफ जो है एंटर करती है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ बॉडी सिस्टम की वो क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, विल डिक्रीज। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या आ जाएगा केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा केल्विन, KELVIN केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि जो एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यानी कि ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई ए मशीन इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को जो क्या बोलते हैं पावर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पावर। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ खालिस्तान इज डिटरमाइंड बाई या डिटरमाइंड टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू होती है जी की, और जी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जी का जो मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बाई यूजिंग बॉल बेरिंग्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू। यदि हम बॉल बेरिंग का यूज करते हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है यानी कि जो फिसलना होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ ए डायटोमिक गैस इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स, देन वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड खालिस्तान वाइब्रेशन। तो इनको हम कौन सा जो है वाइब्रेशन बोलते हैं फोर्स्ड। आपको स्पेलिंग याद रखनी है FORCED फोर्स्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.18 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू खालिस्तान कैलोरी। तो कितने कैलोरी के बराबर होता है 1, यानी कि 1 कैलोरी के बराबर 1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 देखिए, द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड खालिस्तान फॉर द पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको याद रखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू y इक्वल टू 10 sin 100πt गिव द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो साइन से पहले जो मल्टीप्लाई में दिया गया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी a इज इक्वल टू 10 इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू ए गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 60 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन कितना हुआ है, तो 200 में से जो है 60 को माइनस कर लें, कितना हो जाएगा 140 जूल। राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बीटा ऑफ ए सॉलिड मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। देखिए यहाँ पे सरफेस एक्सपेंशन है, अगर वॉल्यूम्स एक्सपेंशन होता ना तो 3 अल्फा आता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर c इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर n व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों की जो है आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो सीधा आ जाएगा c वेक्टर n, क्योंकि वेक्टर की जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वेक्टर, तो डायरेक्ट आप इसको सीधा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन
बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जो है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनके जो है परिक्रमण काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ वर्क डन इन स्टेशनरी मोशन। यानी कि आपको जो है फार्मूला लिखना है, किसका लिखना है यहाँ पे, वर्क डन का स्टेशनरी मोशन के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू आई थीटा, W इज इक्वल टू आई थीटा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। 1 जूल के अंदर जो कितने अर्ग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर 7 यानी कि 10 जो 1 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 7। तो आपको याद रखनी है 1 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 7। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, इनको आप खुद जो आपको आंसर लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। चेक द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, आपको चेक करना है। नेक्स्ट ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ड्रा करना है। नेक्स्ट है राइट स्टोकला, स्टोकला क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दी गई है, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, आपको जो है इसके पोस्टुलेट बताने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। नेक्स्ट यहाँ पे 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है देखिए, ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपको जो है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसके अंदर जो डिफरेंस लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, आपको प्रूव करना है जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर रूट होगा। ये आंसर जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रा द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पार्टिकल, आपको एक्सप्रेशन निकालनी है। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो नियम लिखने हैं, क्या क्या जो नियम होते हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ हर्ट्ज बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 साउंड सोर्सेज। यानी कि सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड में जो है हार्ट बीट होती है उनकी संख्या 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। उसी की और में जो है यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, अगर आप दूसरा ये भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, आपको जो एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड किसका, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम का। नेक्स्ट है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फार्मूला ऑफ राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है आपको फार्मूला ड्राइव करना है, जो वाटर है उसके अंदर ऊपर की तरफ चढ़ता है, कैपिलरी जो ट्यूब होती है उसमें पानी ऊपर की तरफ जाता है। इसी के ओर में आप यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम, आप जो है बर्नौली थ्योरम का आपको जो है प्रूव करना है, ठीक है। या जो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं इनको। बाकी जो है मैं अलग से भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको जो ये जो आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा है, आप उसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। यदि आपको और भी वीडियो देखनी तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।